तो स्टूडेंट्स, आज से हम बिहार बोर्ड 10th की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम लोग बिहार बोर्ड 10th की भी तैयारी कराएंगे और बिहार बोर्ड 6 to 10 का क्लास भी करवाएंगे। और इसके साथ साथ 6 से लेकर 10 तक का NCERT बुक भी क्लियर करेंगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़ोरदार तैयारी होने वाली है। तो आज का यह जो वीडियो है, इसमें जो हम लोग देखेंगे तो वो है क्लास 9 बिहार बोर्ड का SST का चारों फिज़िक्स, चारों जो है हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, चारों का VVI क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप किस ज़िले से हैं देख रहे हैं यह भी बता दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है, लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। तो क्या सहायक नहीं माना जाता है? तो देखिए, विदेशी शासन का आक्रमण जो होता है लोकतंत्र के विकास में सहायक नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मतलब वर्तमान जो समकालीन विश्व है, इसमें कौन सा कथन सत्य होगा? तो देखिए, विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अब अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। याद रखिएगा, विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होते जा रहा है। चिली में लोकतंत्र की वापसी निम्नलिखित में किस एक तरीके से हुई? लोकतंत्र की वापसी किस एक तरीके से हुई थी? तो देखिए, चिली में जो हुआ था ना, क्या हुआ था, सैनिक तानाशाही का अंत हुआ, उसके बाद जो वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, 7 राजनीतिक दलों द्वारा आंदोलन, 7 राजनीतिक दलों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना में बाधक कौन था? तो एक राजनीतिक दल का शासन पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना का क्या था? बाधक था। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का सही विशेषता? तो लोकतंत्र का विशेषता क्या है? स्वतंत्र चुनाव आयोग, माफ़ करिएगा, यहाँ पे लगता है और ऊपर का आंसर थोड़ा नीचे चलाया है। हाँ, तो वहाँ पे था कि नहीं है दिया हुआ था, तो याद रखिएगा, स्वतंत्र चुनाव आयोग का अभाव यह लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। हमने ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो उसका चलिए उसको देख लेते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, यह कथन किसका है? मतलब लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, यह कथन किसका था? तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का यह कथन था। निम्नलिखित में कौन सा कदम आंदोलनत्र है? तो कौन सा आंदोलनत्र है? वैधानिक नीति में निर्धारण और अन्य देशों का हस्तक्षेप। लोकतंत्र के पक्ष में सबसे सही तर्क क्या है? लोकतंत्र तो सबसे सही मतलब क्या है? तो लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को दूर करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा कदम निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतंत्र नहीं है? तो क्या है? सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़ कर सरकारी अधिकारों सरकारी अधिकारियों को डराना, यहाँ पे ये होना चाहिए था। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें हैं? लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त है विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? तो क्या था वो? श्वेत और अश्वेत का। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है?
तो शासकों के नाम ये नहीं होता है। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष ऊपर वाला छूटिए माफ करिएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता यही है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में वयस्क मतदाता की उम्र सीमा है तो 18 वर्ष है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में देखिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है? तो निर्वाचन का क्या आवश्यकता होता है? तो अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। याद रखिएगा। बाल श्रमिक रोग संबंध कानून किस तिथि को लागू किया गया था? तो 10 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो याद नोट करिएगा 552 है। निम्नलिखित में किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? तो किसे है? संसद को है। सांसद नहीं, यहाँ पे संसद होना था। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, संसद को अधिकार है। संसद। लोकसभा का अधिवेशन बुलाना का काम है तो वो राष्ट्रपति का काम है। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं तो उपराष्ट्रपति होते हैं। नोट करिएगा, उपराष्ट्रपति। जिन बच्चों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर लेंगे। ओके। भारत के राष्ट्रपति के चुने जाने की उम्र है तो कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। सही है। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? तो प्रधानमंत्री देता है। नोट करिएगा, प्रधानमंत्री देता है। ओके। यह अभी रिवीजन क्लास चल रहा है जिस कारण इसमें बस क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। 10th क्लास का जो होगा एग्ज़ाम हो जाएगा तो नेक्स्ट सेशन में 2025-26 का जो सेशन होगा उसमें शुरू से हम लोग तैयारी करेंगे। किसकी? 10th की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति का सही शक्ति है? ऊपर वाला क्वेश्चन छूटिए। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। ओके। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति का असही शक्ति है? तो दोनों संसद। यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से गलत दब गया मेरे से, क्योंकि मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए ना वो लौटा सकते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र सीमा है तो उम्र सीमा क्या है? 65 वर्ष। 65 वर्ष की उम्र में जो सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश रिटायर होते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य है संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना। याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति कानून मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय से। कि नोट करिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। जिन बच्चों ने अब तक क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बुला लें कि क्लास हो रही है, जल्दी से आ जाए और जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी का अभी हमने पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का भी हमने इसमें देखा है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी का भी लेकर आएंगे। तो देख सकते हैं अभी ये इसी में आपको सारा मिलना था। इसी में देखिए, इसी में हमने था तो वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा आप PDF नोट्स के लिए और व्हाट्सएप चैनल को डेली अपडेट्स के लिए फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक करना मत भूलिएगा।